ये नहीं करेगी क्योंकि ये लाइव करती थी। मतलब मैक्सिमम जब भी नहीं आया लाइव देख लिए। हालांकि वो एक अच्छा वो था, लेकिन कब के लिए सही था पता है? एक दो बार समझ में आता है, लेकिन अब थोड़ा सा बारिश गिरा सब गायब, है ना? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, और आपके जो दोस्त यार हैं जैसे बहुत दूर हैं या कहीं पे भी है, सिर्फ सिटी वालों के लिए रेट, हम लोगों का जो ऐप है ना, वो हर स्टेट के लिए अलग अलग हमने वो बनाया क्राइटेरिया, पैसा वगैरह, है ना? तो जो स्टेट वाले जैसे आपके दोस्त, तो अच्छा यहाँ पे एक और चीज भी है, ऑफलाइन एडमिशन लिए तो आपको पूरा पैकेज ही लेना पड़ेगा, इन द सेंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, जो भी आप, बायो वाले तो तीनों और मैथ्स वाले तो तीनों। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स अलाउ नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, हम उस हिसाब से हमको आपको पढ़ाएंगे। ठीक, लेकिन जो बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे सिर्फ फिजिक्स ही करना, ऑनलाइन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर महीने एकदम कोई टेंशन है, बस वहीं से पे करेगा, गूगल पे से या कहीं से भी वो पे कर लेगा, और जैसे ही मंथ खत्म होगा तुरंत ऐप उसको बंद कर देगा, वो ऑटोमेटिकली पूरा उससे कनेक्टेड है। ठीक है, और एक 1.6% ज्यादा लगेगा जो हमारा वो उसका कॉस्ट है, रेजर पे, जानते हो रेजर पे? जो कंपनीज की तरफ से जो पैसा कटता है ना, उसको रेजर पे बोलते हैं। ठीक है, तो वो पैसा वगैरह जो कटेगा वो उतना लगेगा। उसका कॉस्ट अभी हम लोगों ने इस मंथ के लिए 199 रखा होगा, एक सब्जेक्ट का, एक मंथ का। ठीक है, रिजनेबल है, कोई भी कर सकता है। तो थोड़ा सा इसी के लिए तो समझ में आ गया मेरी बात। ओबीसीजी वालों के, बाहर वालों के लिए तो ज्यादा चेंज है। तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आज हम? थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, वो सारे क्वेश्चंस। क्लियर मेरी बात? क्योंकि जो आपको टेस्ट पेपर आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, तो क्वेश्चन लिखते रहना और बनाते रहना और बोलते रहना। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन देख लो, पढ़ लो क्या है क्वेश्चन और इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, and positive charge glass rod attract a suspended object, then it is then this object must to be negative. आपको सीक्वेंस याद है? इसका आंसर क्या होगा? किसको पता है? हाथ उठाओ। पढ़ के आना चाहिए था, हर क्लास पढ़ के आना चाहिए। नहीं, पर हाथ उठाने बोला, बोलने नहीं बोला, ऑप्शन मैं सबको मौका दूंगा। नहीं नहीं नहीं, किसको इसका आंसर पता है करते? ठीक है, किसको पता? तू बता दोस्त, फर्स्ट होगा। एक सॉल्यूशन भी दूंगा यहाँ पे, इसका पीडीएफ सब कुछ आपको सेम वैसे ही रहेगा। कमिटेड था ना कि ऐप में पूरा एक्सेस मिलेगा, पीडीएफ वीडियो एवरीथिंग रहेगा, लेकिन जो आपका लाइव वाला था वो आपको बंद कर दिया गया है। और जो ऑनलाइन परचेस करेगा, अच्छा आप लोगों को एक फैसिलिटीज और मिलेगा, आप डेस्कटॉप पे भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन वो लोग डेस्कटॉप पे नहीं देख पाएंगे। ठीक, a positively charged glass rod attract a negative क्या neutral body of the induction of the negative charge। तो ऑप्शन क्या आएगा? मैं भी either negatively charged और विदाउट चार्ज। ठीक है, रीजन पता है कि नहीं पता? पता चल गया कि नहीं चला? बताओ, चल गया ना? बताने की जरूरत है? बताने की जरूरत है? सिंपल है, बहुत सिंपल है, सुन लो अच्छे से। अब पॉजिटिवली चार्ज रॉड, हमारे पास एक ग्लास रॉड है मान लो, ठीक है, और ये कैसा चार्ज है? ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इसके पास चार्ज है। ये दो लोगों को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है। एक तो क्या होगा? जहां पे नेगेटिव होगा, है ना, क्या बोलता है यहाँ पे? अट्रैक्ट, है ना, अट्रैक्ट। किसको कर सकता है? या तो नेगेटिव चार्ज को कर सकता है, या फिर ऐसा जो जिसके पास क्या होगा? न्यूट्रल, तब भी कर सकता है। और जब अगर पॉजिटिव लूंगा तो वो उसको रिपेल कर देगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं, तो ये दोनों पॉसिबल है। समझ में आ गया इसका रीजन? तो इसको क्वेश्चन लिखेंगे भी क्या, आराम से नोट करते रहना। इसका पीडीएफ दे दूंगा मैं तुरंत, पीडीएफ अब तुरंत मिलेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या साइड पे? हाँ, नहीं समझा। हाँ, पूछने आपका तो आ रहा है, मैथ्स का नहीं मिल रहा है क्या? मैं सर को एक्सेस दिया था, सर डालते होंगे, सोचा मैथ्स का एक भी नहीं मिला। नहीं, वो मिल जाएगा, आज पूरा डाल दूंगा। क्या बोल रहे हैं? नहीं है? जिस दिन का ना उस दिन रात तक 100% अब मिल जाएगा, कमिटेड है ना। लेकिन लाइव का एक्सेस अभी बंद कर दिया मैंने। स्लाइड और उसको दोनों दिला दूंगा। 11th वाले लाइव में ज्यादा फायदा उठा रहे थे, इसीलिए वो उड़ा दिया। इन इंडक्शन चार्ज इंड्यूस्ड इन नियर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज, क्या होगा?
in the induction charge induced the near surface of the charge conduction similar, dissimilar, not relate और जीरो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को डेवलप करने का। तो अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई बॉडी में क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है और हम यहाँ पे एक सब्सटेंस लेके आते हैं और ये न्यूट्रल था, जब इसके पास लेके आएंगे तो वो अपने पास में कौन सा चार्ज डेवलप करेगा, सिर्फ देखते रहो, बोलो मत। पता है कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? उस दिन हमने बताया था, ठीक है, याद है? तुम बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? तुम जल्दी बताओ। बहुत सिंपल सिंपल आंसर है, आंसर बहुत सिंपल है इसका। तो सिमिलर, डिसिमिलर, नॉट रिलेट और जीरो। नहीं, यहां पे इसके नियर, इस रॉड के नियर जो इंडक्शन में जो चार्ज इसके पास होगा वो कौन सा होगा? पता चल गया सबको? नहीं, ऐसा नहीं है, नेगेटिव तो नहीं बोल सकता मैं, अपोजिट चार्जेस ना। समझ में आया? नहीं समझ में आया? गुलशन आ गया ना? अब टेस्ट होगा आप लोगों का ना, आजकल वेडनेसडे है ना, थर्सडे को टेस्ट भी होगा। थर्सडे को जब क्लास आप लेने आओगे ना, क्लास अटेंड भी कर लेना, उसके बाद बैठ के टेस्ट भी दे देना, 2 बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? क्वेश्चन पेपर पहले दे दूं? कई बार ऐसा करता था मैं कि क्वेश्चन पेपर में, रीजन इसके पीछे का रीजन है कि ना कम से कम सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आ जाओ। लेकिन उसमें भी कंडीशन ही है ना, वो बोलता दे दो, कंडीशन ही है ना कि 100 आउट ऑफ 100 बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेपर देने के बाद भी हम 50% बना, ठीक है? तो 10 क्वेश्चन का पेपर में दे दूंगा और 10 क्वेश्चन करके आना। चलो 5 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ना, बैठ जाओ। इफ अ बॉडी चार्ज बाय रबिंग इट्स वेट, अब सोचो, बोलना नहीं, जिसको पता होगा वो देखना। कौन सा बोला? रबिंग। अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय द रबिंग, इट्स वेट डिक्रीज स्लाइटली, मे बी इंक्रीज स्लाइटली और मे बी डिक्रीज स्लाइटली, इंक्रीजेस और, चलो बता दो। ऑप्शन बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल आंसर है और जल्दी बता सकते हो। जल्दी करें, मिल गया आंसर? तू बता तो। और होगा, क्यों होगा ऐसा? तो बॉडी को अगर अपन रब करते हैं हाँ। तो या तो अपने प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज कर। हाँ, तो दोनों ही कंडीशंस में वेट क्या होगा? या तो इंक्रीज होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इंक्रीज होगा, और लूज करेगा तो डिक्रीज। रीजन समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। देखो अब आंसर सही है कि नहीं? अ बॉडी रबिंग बाय चार्जिंग ना, अ बॉडी दैट लूज इलेक्ट्रॉन्स, वही चीजें लिखा है, ठीक? तो इसका आंसर क्या होगा? तालियां भाई के लिए, है ना? गुड, बेटर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, when a glass rod is rubbed with the silk cloth, positive charge created on the silk cloth, ये तो पता है ना, वो याद है कि नहीं? ऑर्डर सबको याद है? ऑर्डर चलो, सबको अगर याद है तो इजीली बन जाएगा। आंसर मिल गया? जिनको आंसर मिल गया सही, यस, आंसर एक को मिल गया, बाकी हो गया क्या? सबको चांस दूंगा मैं। हो गया, आंसर मिल गया? तुम बताओ। थर्ड होगा, रीजन पहले देख लिया भाई, सॉल्यूशन, ठीक है? गुड, तालियां इसके लिए भी, बहुत बढ़िया, सच में पढ़ा है मतलब, ठीक है? ऐसा होना चाहिए ना। When a charge is given to a body, okay, more charge accumulated at the region of a small radius of the curvature, more charge accumulated at the region of the large radius of curvature, charge distributed uniformly the irrespective curve, none of this of the above. When a charge given on a body, क्या होता है? When a charge is given to a body, कोई बॉडी, उसको हम क्या करना है? चार्ज देना, तो क्या होता है? स्मॉल रेडियस ऑफ कर्व। मिल गया आंसर?
हाँ, मिल गया। तुम बताओ, तुम बताओ, क्यों बताओ। कब होता वहां पे चार्ज क्या होता? ऐसा कहां पढ़ लेते कि कर पे चार्ज क्या होता, ज्यादा होता? मोर चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द रीजन ऑफ द स्मॉल रेडियस ऑफ द कर्व। हम जब किसी बॉडी को क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं ना, चार्ज क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। जो भी उसका कर्व्ड एरिया होगा, जो भी उसका सरफेस एरिया होगा, उसके रेडियस में क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो स्मॉल रीजन का होगा उसी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना ऐसे। समझ में आ रहा? रीजन भी लिखा, चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखो, जो भी चार्ज डेंसिटी होता है ना, चार्ज डेंसिटी 3 तरीके का होता है, याद है? लैम्डा और क्या था, सिग्मा। और उस दिन बताया भी था शायद, रेडियस के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका रीजन जानते हो? हाँ या ना में जवाब दे। ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है गुलशन, समझ। मान ले कि मेरे पास एक ऐसा रेडियस है, ठीक है, और एक छोटा सा ऐसा, ठीक। अब मैं 10 चार्ज इसको देता हूं। कितना चार्ज दिया? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब वही 10 चार्ज में इसको देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं इसका यूनिट एरिया देखता हूं, इसको बोलते हैं यूनिट एरिया। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट एरिया। इसका यूनिट एरिया देखा और इसका यूनिट एरिया देखा, मतलब थोड़ा सा उसको अलग कर लेना। बात क्लिक कर गया? अब एक यूनिट एरिया में लेने के बाद मान लो ये इसका यूनिट एरिया और ये इसका यूनिट एरिया। इसके यूनिट एरिया में सिर्फ 2 चार्ज है, जबकि इसके यूनिट एरिया में क्या ज्यादा चार्ज है, मतलब चार्ज की डेंसिटी इस पे ज्यादा है। जिसका रेडियस कम होगा उसका चार्ज की डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका चार्ज की डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या समझ में आ गया? जो चार्ज की डेंसिटी होती है ना, वो रेडियस के क्या होता है, इनवर्सली। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बलून लेंगे और बलून के पे बहुत सारा प्लस लिख देंगे। जैसे बलून को फुलाते जाओगे तो उसका रेडियस बढ़ता जाएगा। तो जो चार्ज है ना, वो जो प्लस लिखे हो ना, वो एक दूसरे से दूर होता जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। और जब उसको अपन क्या करें, कंप्रेस कर देंगे तो क्या होगा, पास में। समझ में आ गया? याद रहेगा? सब नोट कर लेना कॉपी में ना, और नेक्स्ट क्लास में कॉपी अच्छे से कंप्लीट करके लेके आना। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैन नॉट टू बी क्या प्रिडिक्टेड। चलो बताओ, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पता है हाँ या ना में जवाब दो। नहीं पता? हमने बताया जब स्टार्ट क्या था लेक्चर, उस लेक्चर को जाके देखना, मैं आपको बताता हूँ। नहीं पता तो बता दूं। अगर ना एक चार्ज है मान लो हमारे पास, ये क्या है, चार्ज। और चार्ज किस में है, रेस्ट में। जब चार्ज रेस्ट में होता है ना, सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब चार्ज क्या करता है, मोशन में होता है ना, जब क्या होता है, ये मोशन में होता है, तब वो इलेक्ट्रिक साथ में मैग्नेटिक दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक। तो अभी चार्ज क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर। अच्छा, इसके आपको याद आ गया होगा, यूनिफॉर्म मोशन में वो करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, बताया था, याद करो। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाता है। पढ़े है ना? फिर क्यों नहीं बना पाते? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्यू ऑन द टाइम द मैग्नेटिक, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, डन। ये सारे बेसिक क्वेश्चन। A charge Q1 exerted some force on a second charge Q2. If a third charge, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, Q3 brought near the force exerted by Q1 and Q2. मतलब सिंपल सा क्वेश्चन मैं समझा देता हूं कि एक चार्ज जो है ना Q1 था, और वो किस पे फोर्स लगा रहा है, Q2 पे कोई फोर्स लगा रहा था। ठीक है, ये मान लो कि 5 न्यूटन। अब इनके बीच में किसके नियर लाके चल रहा है, इफ अ थर्ड चार्ज Q3 ब्रॉट टू द नियर, इनके पास कहीं पे एक चार्ज इनके पास आ जाता है, तो ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा,
ज्यादा होगा या अनचेंज होगा वो आपके ऑप्शन में रहेगा, जिनको पता वही बोलेंगे, बाकी कोई भी नहीं बताएगा। डिक्रीज, इंक्रीज, ठीक है, रिमेन, अनचेंज, और मिल गया आंसर। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी से फाइट कर रहा हूँ है ना, बीच में कोई दो लोग होगा, एक और आ गया, तो दोनों से फाइट करने में क्या होगा, पहले वाले को फोर्स कम लगेगा, पढ़े है ना। चलो बताओ, रिमेन अनचेंज, मैं उस दिन भी समझाया था इससे, ये क्या होता है, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ा है ना, तो रिमेन क्या होगा, अनचेंज। सुपर, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। इसको नोट्स बना लोगे ना, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है। अब स्कूल्स वगैरह जा रहे हैं आप, पढ़ाई चालू हो गया, ये सब पढ़ाया गया आप लोगों को, तुम्हारे स्कूल में काफी कुछ डिफरेंट देंगे, काफी बेहतर देंगे। टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस अपार्ट इफ अ ग्लास स्लैब, ठीक है, इंट्रोड्यूस द बिटवीन देम द म्यूचुअल फोर्स। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं बोला ना, इसीलिए ऑफलाइन मतलब डेली अगर यहाँ पे आओगे ना तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। आंसर मिल गया, अरे सिंपल है भाई, पिछली क्लास में बताया, पिछले क्लासेस में, ठीक है, पिछले क्लासेस में बताया हूँ, बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल आंसर है, और बहुत इजीली आप बना सकते। नहीं बनेगा, कितने लोगों का बन गया, एक ही का बना, तेरे से नहीं बना दी, हाँ देख आराम से देख, जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम में देख। एग्जैक्टली आज सिलेबस को आगे ले जाता है, लेकिन आज थोड़ा एनर्जी डाउन है, तबियत थोड़ा सा खराब है मेरा, इसीलिए मैं इसी को करा दे रहा हूँ। हो गया डन, अरे अभी ठीक है, बोले नहीं ना कुछ दोस्त, तू बता, तू भी उस बीच बहुत गुल मारा था, उसी समय पढ़े थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया था क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आया था, उसी का है, ये लड़की रेगुलर आती है, ठीक है। चल डिक्रीजेस याद करो, हमने दो चार जगह रखा था ऐसा करके ना, Q1 और क्या होगा Q2, याद आया, वो एयर और वैक्यूम हम उस दो चार्ज को रखे, फिर उसको किस में लेके गया था, वाटर में, तो फोर्स बढ़ा था कि कम हो गया, कितने टाइम कम हो गया, 80 टाइम्स कम हो गया था, याद है। तुम सारे वीडियोस देख ली इससे पहले, नहीं देखे, देखा ना, उसी का ही तो है। तो ये क्या करता, डिक्रीज कर देता दोस्त, ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखे, द फोर्स इज 1/k हो जाता, जो भी फोर्स होगा ना मीडियम आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, k, ठीक है। अभी पीडीएफ मिल जाएगा इसका, देख लेना। यहां पे क्या है, दोनों में डिफरेंस पता है ना, ए पर बी क्या एब्सोल्यूट है। चलो, व्हेन अ ब्रास प्लेट is introduced between two charges, the force between the charge, ब्रास समझते हो ना, वो क्या करेगा, अभी तो ये समझ में, ग्लास को रखे थे तो ग्लास क्या किया था, डिक्रीज किया था, लेकिन वही अगर ब्रास को रखेंगे तो क्या करें, अब सोच के बोलना भैया, मटेरियल पे डिपेंड है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हम पर्टिकुलर एक वाटर को लेके किए थे, अल्कोहल के लिए भी अलग होता है, हर चीज के लिए क्या होता है, उसका वैल्यू अलग अलग होता है। तो आंसर मिल गया, मिल गया, कौन बोलेगा, तुम बोलो, आंसर सुन लो। फॉर मेटल के का वैल्यू इंफिनिटी होता है, याद रखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी। क्यों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो रोके, मतलब जिसकी परमिटिविटी हो कुछ ना कुछ, मतलब अपन पढ़े ना परमिटिविटी मतलब मीडियम में ऑब्जर्व होना चाहिए। अब कंडक्टर है ना, ये क्या मेटल है, मेटल क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं, और जो कंडक्टर होते हैं वो बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करते, पूरा 100% भेज देते हैं, ठीक है, तो फोर्स में तो कोई कमी नहीं आएगा, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, 1/4πε0 k इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q1 Q2 बाय क्या होगा, r², तो F इज इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू इंफिनिटी, और जिसका वैल्यू इंफिनिटी, सॉरी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई ना, Q2 बाय क्या होगा, r², जिसको इंफिनिटी से डिवाइड देंगे वो क्या होता है, 0, फोर्स क्या होता है, 0। कितने लोगों को समझ में आया कि फोर्स 0 क्यों हो रहा है, अब इस चीज को थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, फील आना चाहिए ना, थोड़ा सा सोचो अच्छे से। हम ना सबसे पहले ना क्या करते हैं, दो चार्ज लेते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है, यहां पे Q1 और Q2, ठीक है,
दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, ग्लास प्लेट को लाके रख देते हैं। हम ये ग्लास को लाके रख, क्या है ये ग्लास। कुछ तो फोर्स लगेगा, यस लगेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसको डिवाइड। ये फोर्स लगा, मतलब दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है। फोर्स कब लगता है, मैं कोई चीज को कब खींचता हूं, जब वो कोई बहुत दूर है तो उसको खींचूंगा फोर्स लगा, ठीक है। तो अब देखो सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, इन दोनों के बीच में हम क्या डाल दे रहे हैं, ब्रास प्लेट डाल दे रहे हैं। तो होगा क्या भैया, जो रस्सी था ना, मतलब मैं इस पंखे को खींच रहा हूं, ठीक है, पंखे को खींच रहा हूं, उससे पहले रस्सी काम कौन कर रहा था, ग्लास, ठीक है। अब कौन कर रहा है, ब्रास। मतलब अब रस्सी की जरूरत ही क्या पड़ी, वो चार्ज तो तुरंत ही आ जाएगा, फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मेटल है, और मेटल में क्या होता है, मेटल अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की। बात समझ में आ गया। तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, कहां लगेगा फोर्स, नहीं लगेगा फोर्स। समझ में आ गया मेरी बात। तो इसीलिए फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। फोर्स का वैल्यू जीरो क्यों होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इंफिनिटी है। बात समझ में आ गया, क्लियर है। इससे ये सब याद रखना, और लिखा हुआ पीडीएफ आएगा, ठीक है। बिकम्स जीरो। कितने पॉइंट होगा, 4 ना, सॉरी 10 क्वेश्चंस हो गए। देखते देखते, द चार्ज डेंसिटी ऑन अ सरफेस वेरीज इन द फॉलोइंग वे विच इज इंक्रीज द कर्वेचर। आंसर पता है अभी, बिना ऑप्शन का आंसर पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा। द चार्ज डेंसिटी सरफेस वेरीज विद द फॉलोइंग वे ऑफ इंक्रीज। चार्ज डेंसिटी क्या बोल रहा है, वेरी करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरी करता है किसके, इंक्रीज द कर्वेचर। कर्वेचर के इंक्रीज होने से चार्ज डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है। बलून वाला भी केस नहीं पढ़े थे क्या, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, होगा ना, अभी तो पढ़े थे क्या। चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। नहीं पढ़े क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, आज का टॉपिक था। क्या क्या बोल रही है, देख लो ना क्या दिख रहा है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज। मैं भी इसको बता दूंगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले। हाँ नेगेटिव है ना, रेडियली आउटवर्ड। मिल गया सबको आंसर, नहीं समझ में आया, सिंपल है रे। वो देखो बता दिया दोस्त, अगर एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में आउट होता है रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव में इन होता है, तो रेडियली इनवर्ड होगा, आउटवर्ड नहीं, ठीक है, रेडियली इनवर्ड हो, ठीक है। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस terminated at the negative point, the charge is radially inward. समझ में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसके। देयर आर 2 चार्जेस, अच्छा इसको सॉल्व कर लो। +1 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑन देन विल बी। सिंपल है, हाँ 5:1 या 1:5, क्या बोल रहा है, 1:5। गुड, सबको लग रहा है ना, सिंपल है ना, वो तो दिख ही रहा है, नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा, दिखा, खड़े होके दिखा, क्या दिख रहा है, खड़े होके बता ना क्या दिख रहा है, खड़े, हाँ डिवाइड करेंगे। सच में सब कुछ पढ़ के आया ना दोस्त, सब कुछ पढ़ के आया ना। देख मैं तेरे को एक चीज समझाता हूं, समझ। द फोर्स यहां पे दिया है 1 माइक्रोकूलम, और यहां पे क्या चलता है 5 माइक्रोकूलम। इस पे जो फोर्स लगा रहा, डेफिनेटली ये इस पे जो फोर्स लगा ऑन बाय याद तो होगा ना, ये F1 फोर्स इस पे लगा है। कौन लगा है F1 फोर्स, 1 माइक्रोकूलम 5 पे लगा है, तो 5 उस पे क्या लगाएगा, F2 फोर्स। आपको अगर याद होगा दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है, बट देयर मैग्नीट्यूड आर सेम। याद है कि नहीं, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है ना,
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका 1 और इसका 5 माइक्रो का होता है, 10⁻⁶ में लिख नहीं रहा हूँ, डिस्टेंस आर ले, इसका भी जो फोर्स होगा ना F1, ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 5, और ये भी क्या होगा R²। जब दोनों का रेशियो निकालोगे ना बच्चे, तो ये आएगा 1:1। कैसा एकदम, आप लोग ऐसा बात तो मत किया करो, नहीं पढ़ेंगे क्या फिर? क्या बोल रहा है? कैंसिल नहीं होता, कैंसिल प्लस माइनस में होता, पगले कट जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? देख, तो 1:5 बोल दिया, कैसे करेगा फिर? मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। समझ में आ गया रीजन? नहीं समझ में आया? पढ़े ना यार, पलट के वीडियो तो रखा हुआ देखो, कि अपना एक्सेस दूसरे को दे दिए। याद रखना, बार बार अगर नंबर चेंज होगा ना, ब्लॉक कर देगा फिर आपको। उस दिन किसका ब्लॉक हो गया था? चल नहीं रहा था, किसका चल रहा था? फोन कौन किया था? चल नहीं रहा था, वो ब्लॉक होता है ना, टोटल 4 या 5 लोगों का ब्लॉक हो गया था। ब्लॉक कब होता पता? वो 3-4 कंडीशंस होता है, या फिर आप कभी कभी जिसको लगता है ना कि थोड़ा सा अजीब है, जैसे बहुत सारा चीजों सर्च करता रहता है, उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है। ठीक है, चलो बेटा, इसका क्वेश्चन बता के बैठना तू, हाँ ऐसे मत बैठना, बोल दे और बैठ जा। आंसर इजी है यार, मिल गया आंसर। द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल स्पेयर विथ कांस्टेंट चार्ज ए इन एयर इन मीडियम ऑफ द, कह रहे ये कोई क्वेश्चन है? सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते। बताओ, अभी तो पढ़े हैं रे, आज ही तो पढ़े हैं डाइलेक्ट्रिक। तो बोला था ना, दो के बीच में, जब एयर के बीच में फोर्स लगेगा तो क्या होगा? 2 चार्ज ले ले, Q1 और क्या रखे Q2, दोनों के बीच में क्या चल रहा है? चल एयर का परमिटिविटी बता दो जरा। हाँ हाँ, वैक्यूम वैल्यू, हाँ वैल्यू, उस दिन भी 1.000 ही बोल रहा था ना। और ये वैक्यूम का कितना होता है? हाँ हाँ, बोल सकता है, या 1 ही बोलना। ठीक है, F = क्या होगा? 1/4 पाई Q1 Q2 बाय क्या होगा R²। अब इसी को मैं क्या करता हूं, दो स्पेयर है ना, अब के कोई मीडियम में इसका डायरेक्टरी कांस्टेंट क्या के, तो ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड में जब लाके रखूंगा Q1 Q2 और यहां पे के आ गया, तो क्या निकलेगा इसका आंसर? दिख गया सबको? F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय क्या होगा R²। इन दोनों का रेशियो पूछा है, द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन, इसका रेशियो बाय इसको रेशियो। जब रेशियो लोगे तो क्या होगा? क्या क्या कट रहा है? ये कट गया, ये कट गया, तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना। F1/F2 = क्या होगा? K रेशियो 1 रेशियो के नहीं, K रेशियो 1। ये तो डिनोमिनेटर में ना आता, पलट के ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्त, नहीं समझ में आया? देखो आंसर बहुत सिंपल है, बैठ वही चीज है, देखो पूरा यहाँ पे के रखेंगे ना एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। इसको लिखेंगे क्या? एप्सिलॉन नॉट इंटू के। रिलेटिव परमिटिविटी पढ़े थे ना उस दिन बताया था ना, ऐसा करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के = एप्सिलॉन बाय क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। मुझे वही चीज है ना यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसका वैल्यू वही आएगा, रख दोगे कट जाएगा, के बचेगा, के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नहीं आया समझ में? करके दिखाओ, कुछ जरूरत क्या, वो कर दिया, वहां पे भी कर दिया। आए गुलशन, इस सबको नोट कर लेना दोस्त। न्यूमेरिकल का क्लास अलग से लगेगा इसका ना, पूरे चैप्टर का जब खत्म हो जाएगा तो न्यूमेरिकल लगवाऊंगा इसका। ये तो पढ़े हैं, याद है? ये तो हम पढ़े हैं क्लास में, मैंने निकाला था, लेकिन वही बोलना जिसको बोलने बोलो। मिल गया आंसर? मिल गया आंसर? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में बताया था, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बताया था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल लेना बोला था। ठीक है, याद आया?
चलो कौन बोलेगा, तू बता दे दोस्त, खड़े तो हो, तुक्का मारेगा, तू मुक्का खाएगा, नहीं पता क्यों, पढ़ के क्यों नहीं आता है, पढ़ के क्यों नहीं आता है, पलट लिए बाकी लोग, तुम बताओ। उसे सॉल्व करके भी दिखाया समझ में आ गया, सॉल्व करके दिखाया था मैं उस दिन, अलग से डेडिकेटेड देख लेना जाके वीडियो उसका, पूरे तो पॉइंट भी बताया, मैं उसका पॉइंट भी बताया हूं। बैठ जा दोस्त। द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द फोर्स बिटवीन द चार्ज F एंड द डिस्टेंस Q बिटवीन इन द टर्म्स ऑफ, अब कुछ ग्राफ देखो, चलो यहां देखो, यहां देखो, बताओ क्या होगा। बहुत सिंपल है यार, नर्सरी के बच्चे बना लेंगे ऐसा क्वेश्चन है। बी बोल, खड़े हो। बी क्यों होगा, क्या बोल रहा है, डी बोल रहा था नहीं नहीं, वो बोल रहा कि मैं डी बोल रहा हूं, तू बी क्यों बोल रहा है, ऐसा। चल तेरे से ही पूछेंगे डी क्यों बोल रहा है, बोल डी क्यों बोल रहा है लेकिन बोल दिया बस ना, अब मैं तेरे को बताता हूं, कई बार तुक्का लग जाता भाई, ठीक है। द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द फोर्स बिटवीन टू चार्ज एंड डिस्टेंस, सब ऐसा जब भी आएगा पहले इसको देख लो, F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R S, डी ले लिया ना, चलो मैं डी ले लेता हूं, डी के फॉर्म में आपको फील आ जाएगा, हो गया। मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं, यूं बोला इन दोनों के बीच, तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है वो हमेशा पैराबोलिक बनाता है। पर ये सब जानते हो कि नहीं जानते, नहीं जानते, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। बोला तुक्का कई बार लग जाता है, अरे ऑप्शन ही नहीं दिया था क्या मैं, नहीं मतलब वही तो था ना, डी होगा वैसे भी, वो नहीं, थोड़ा सा हो जाता है कई बार, डी होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता तो वो कर्व्ड होता, माइनस होता तो स्लोप होता, ये सब चीजें जानते हो आप, ग्राफ थ्योरी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो बता देना। पॉजिटिव होगा तो स्लोप ऐसा होगा, स्लोप ऐसा होगा, नेगेटिव होगा तो स्लोप ऐसा होगा, पैराबोलिक, इलिप्टिकल, बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स है इसमें, पढ़े हो कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े तो मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूं, पूछो ना, 199 का रिचार्ज मार देना, किसमें, ऐप पे, 11th का एक महीने का एक्सेस मिल जाएगा, उसको देख लेना पूरा बेसिक, ठीक है, ऑप्शन सब है तुम्हारे हमारे पास ना, ठीक है। चलो बहुत इजी है यार, a liquid drop of surface charge density this, ठीक है, split into two drop same size, the surface charge density each drop, कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन ये है, कभी नहीं पढ़े हो ऐसा ना, कभी नहीं पढ़े, डेंसिटी 11th में एक अच्छा पार्ट था, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हैं आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स, बर्नौलीज थ्योरम, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो, ठीक है, ग्रेडियंटियल फ्लो, सुने सब चीज ना, पढ़ा है ना, तो क्या ही दिक्कत है, बोल सकते हो यार। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मासेस, पहले क्या था, पहले m था, वो स्प्लिट हो गया टू फॉर्म में 2 mm, ठीक है। अब जब इसका निकालोगे रेशियो ना, ये आएगा, देख लो कैसे निकाला, मैं बता दे रहा हूं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, एरिया क्यों लिया हूं यहाँ पे, वॉल्यूम क्यों नहीं लिया हूं, क्योंकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मासेस, पहले m था, फिर बाद में क्या हो गया 2m,
मतलब पहले उसका ड्रॉप जो था उसका मास क्या था, m था, तो उसको स्प्लिट कर दिया 2 फॉर्म में। हो गया यहाँ तक। वॉल्यूम अगर निकालता हूं तो कैसा होगा, यही वॉल्यूम होगा। और सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज है। पहले रेडियस, पहले इस पूरे का रेडियस था r, अब छोटे सा जो रेडियस है ना उसका हो गया r डैश। देखो r डैश, वॉल्यूम तो वही रहेगा लेकिन इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, r डैश का वैल्यू निकालोगे, दोनों डिवाइड कर दोगे, तो r डैश का वैल्यू r बाई क्या निकला, 1/3। इसको लाके रख दो, सॉल्व। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या किया है, वही वॉल्यूम है ना। अरे यार, इस पूरे का वॉल्यूम निकालो और इन दोनों का वॉल्यूम निकालो, उतना ही तो होगा ना। एक ईंटा है, अब क्या खुर्सीफार लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा ना। एक ईंटा है, ठीक है, एक ईंटा का कुछ भी मास होगा, मान लो कितने का, ये 50 ग्राम का। अब इसको स्प्लिट कर दिया 2 फॉर्म में, 25 ग्राम और 25 ग्राम, वॉल्यूम तो वही रहेगा ना। तो वही किया है यहाँ पे, बस यहाँ पे 2 कर दिया। 2 क्यों किया, क्योंकि दो पार्ट कर रहा है। स्प्लिट कितने फॉर्म में, 2 फॉर्म में। 3 फॉर्म में स्प्लिट होता, 3 लिख लेता। तो इस सबको कट तो करोगे ना, ये इससे कटा, ये इससे कटा। अब मुझे आर इसका वैल्यू चाहिए, तो आर डेस क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, आर क्यू बाई 2। तो इसको जब हटाते हैं तो क्या होता है, हाफ लगता है ना, मतलब 3/2, सॉरी 1/3 हो जाएगा ना, कर लोगे ना। देखो 1/3, ये इसको काट दिया, ये इसको कट कर दिया पूरा, और इसका 1/3 बचेगा। ठीक है, कर लेना। हालांकि सीजी से बहुत दूर दूर तक ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आता। तो कैसा क्वेश्चन आता है, बहुत इजी नहीं, बहुत इजी आता है ना। मैं बताऊंगा ना किस टाइप का क्वेश्चन है, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा ना इजी का। तो क्या बोल रही हो, अच्छा नंबर तो वैसे ही आएगा। नंबर के लिए पढ़ रहे हो क्या, सच बताओ, बस कोई मतलब ही नहीं नंबर के लिए पढ़ रहे तो आप वो 50-60 रुपए का जो आता है ना, वो उसको भी लेके रटोगे तो पास हो जाओ। ठीक है, तो नंबर के लिए तो बिल्कुल मत पढ़ना। 2 equal charges minus q are fixed at a point this and this. A positive charge q replaced from the rest to the point this. x axis बना सकते हो क्या, क्यों नहीं बना सकते हो, ग्राफ तो खींचो। ग्राफ वगैरह कोऑर्डिनेट काटना आता है ना। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, वाई। चलो इतना तो जानते हैं ना। 0 ओ का मतलब क्या होगा, इधर होगा कि इधर होगा कि इधर की इधर, ये बताएगी। इधर होगा, हाँ बहुत बढ़िया, यही एक्सपेक्टेड था मेरा। ठीक है, ये होगा ओ ए। ठीक है, ये इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो ए होगा, क्योंकि पहला वाला हमेशा एक्स होता है, सेकंड वाला वाई। तो तुम क्यों बोली थी, मेरा टेस्ट ले रही थी क्या, समझ में आ गया? नहीं तू ऐसा परेशान क्यों है, हाँ समझ में आ गया। चल इसका बता, कौन से कहां पे होगा, इसके जस्ट नीचे होगा, कितने दूरी पे, सेम ना। कैसा तो एकदम घबरा जाता है। ठीक है, 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस आर फिक्स्ड। यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है -q और यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है -q, बैठ गई। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज q आर रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। ठीक, एट द पॉइंट यहां पे है। चल बोल भाई, कहां पे हो, वो बताएगी, वो बताएगा ना। हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो ये है, तो यहां पे होगा एक्सिस पे। तो कितना, सेम डिस्टेंस पे कि डबल डिस्टेंस पे होगा, पूछ क्यों, अरे दिया तुम्हें बोलता क्यों गुलशन कमाल कर रहा, बोलता क्यों, गुलशन बोलता है क्यों भाई, 2a दिया है ना, तो यहां पे कितना होगा q चार्ज, तो यहां पे पॉइंट बनेगा 2a 0। ठीक है, तो क्या निकालना है, द एसएचएम जानते हैं आप लोग, सिंपल हार्मोनिक मोशंस। पेरियोडिक मोशन सुने आप, ऑर्बिटरी मोशन सुने आप, वाइब्रेटरी मोशन सुने, ऑक्सिलेटरी मोशन सुने, सभी एक ही मोशन है कि अलग है, क्या सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। साइनोसॉइडल वेव इसी से रिलेट करता है। जो साइनोसॉइडल वेव है तीनों में से किससे रिलेट करता है, चारों में से। साइनोसॉइडल वेव सुने हो कि नहीं सुने,
नहीं सुने तो पूछिए क्या मतलब है ना, छोड़ना। एसएचएम में पढ़ते हैं सारा चीज, ठीक है। आप चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो डिटेल्स में एसएचएम। सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 199 का रिचार्ज। अभी वो एक दो महीने के लिए 199 है, फिर वो चल जाएगा, तो हाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। एक्सक्यूट एसएचएम अबाउट द, एसएचएम कैसे करता पता चलता, चार्ज नहीं पता, नहीं पढ़ा है सब चीज, गोली मार दे। तो कंपटीशन लेवल का एग्जैक्टली जो करा रहा ना, नीट वालों के लिए बना हुआ था। नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना। टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय द सर्टेन डिस्टेंस, द फोर्स बिटवीन, अच्छा ये ऑप्शन नहीं है ना, ये ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। द फोर्स बिटवीन देम इज either attractive or repulsive, the force independent of the distance between them। ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन them। अब बताना है आपको, ये ऑप्शन जो रेड में आ रहा है वो ऑप्शन होता है, ठीक है। अब तुम बैठो और तुम बताओ, सबने बताया, तुमने नहीं बताया, तुमको बताना चाहिए। बताया था क्या एक तो, चल एक और बता देना दोस्त। सिंपल है रे, क्या बोल रहा है, द स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस पे है। द फोर्स बिटवीन देम आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्टिव, क्या दोनों का हो सकता है क्या, ये आपको सोचना है, आपको सोचना है। द फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो फोर्स होता है उनके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, आपको सोचना है। द फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन देम, तो बताओ कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन। इसको ना सी भी सही लग रहा, जबकि डी पॉइंट दिए ही नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी सी सही लग रहा है। अरे उसको बोलने दो, अच्छा इसमें बोल रहे हो, अच्छा सच में डी पॉइंट दिए ही नहीं है ना इसमें, तो इसमें ऑप्शन दे दिया डी ना। हो सकता है, लेकिन कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। चलो, नहीं पता, ये तो पता है भैया, ये नहीं होगा यार। फोर्स जो होता है ना डिपेंड करता है, अभी तो पढ़े थे ना, फोर्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिपेंड करता है, जैसा सब डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स वीक होता जाएगा। फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम, अभी तो पढ़े थे ना, वही फोर्स को अपन, हाँ तो इस पे ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो अपने ऑप्शन में क्या आ रहा है, समझ गया ना, सारी चीजें लिख दिया, तो ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट गिवन। क्लियर है। चलो, द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस मिल गया आंसर, मिल गया आंसर। फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, वही क्वेश्चन नहीं हो सकता माता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसको बड़ा प्रिसाइजली बनाया गया सारे कंटेंट, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस सेपरेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस, ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट इज सेंट्रल फोर्स, ओके। द नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्सेस, ओके, इट इज अ स्केलर। बहुत मस्त ऑप्शन दिया है और सारे पॉइंट को हमने पढ़ा है। बताओ क्या होगा, पक्का, बाकी सब गलत है? बाकी सब गलत है, बताओ, तुम बताओ, तुम बैठ जाओ भाई, ज्यादा खुश हो जा रहा है क्या ना, इसलिए वो जल्दी बैठने के चक्कर में बता दे रहा कुछ भी। बताओ देखो, सबसे पहले सेंट्रल फोर्स है ये, जो चार्ज जो लगता है ना, सेंट्रल टू सेंटर लगता है। कैसे, जब स्पेयर लोग है ना, तो स्पेयर का क्या होगा, सेंटर टू सेंटर फोर्स लगता है, तो सेंट्रल फोर्स है। और न्यूटन थर्ड लॉ को तो बाबन पढ़े थे ना, वैक्यूम और फोर्स ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी होता है,
ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन कहां पे था? बी में था। वो बी वो है, ए और बी। ठीक है, चलो लास्ट एट द लीस्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ऑप्शन कहां है? ऑप्शन अब आएगा। तुम इसको करेक्ट, वो ऑप्शन को देख के बोला छोड़ हटा, है ना? तुम बताओ। कुलम फोर्स ओनली अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव। इनवेरिएंट का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, मे बी वेरिएंट। इनवेरिएंट चेंज नहीं होगा, वेरिएंट चेंज होता। मतलब इनवेरिएंट का मतलब पता बताया था ना, जब मूव करता है तो, ठीक है ना? चलो बताओ क्या होगा इसका। मिल गया, तुम बताओ। पक्का है? गुड, तालियां इसके लिए, बहुत बढ़िया। तो आज हमने कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए? 20 क्वेश्चंस। तो ऐसे ही फिर कभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी इसमें कम से कम कितने क्वेश्चन होंगे पता है? बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो अभी बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल लगेगा आप लोग। ये वाला उसमें आ पीडीएफ भी आ जाएगा और वीडियो भी आ जाएगा 20 क्वेश्चंस का। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। डन 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 डन। एक मिनट रुको ना, रिकॉर्ड हो रहा है।